लाहौर वालों का जो है ना दिमाग बड़ा गर्म होता है। चलो चल कोतवाल होएगा किसी और लिए होएगा, कुछ घर की मजबूरियाँ, कुछ हमारी जी हजूरियाँ। वो सैड दे हो तो वो आपको बताएगा कि सैड दे होंदा मतलब की होंदा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाइज सुख्ताई और आप देख रहे हैं बागी टीवी। व्यूअर्स, लाहौरियों के लिए एक सख्त पैगाम आ चुका है कि लाहौरी जो कि दिल्ली दरवाज़ा आना चाहते हैं वो दिल्ली दरवाजे के अंदर किसी किस्म का गन नहीं डाल सकते, ना किसी किस्म की इंक्रोचमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वॉल सिटी और हुकूमत पाकिस्तान ने दोबारा से नाफिज कर दिए हैं मुगलिया दौर के कोतवाल। मुगलिया दौर ख़ुद तो नहीं वापस आ सका, लेकिन कोतवाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आपके आने के बाद दिल्ली दरवाज़ा के जो हालात है वो कैसे बदलेंगे। जी सर बताइएगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे आने के बाद यहाँ पे इंक्रोचमेंट में बड़ी सफाई आई है। यहाँ पे ट्रैफिक आप अगर कैमरे के ज़रिए दिखाएं तो आपको सिर्फ बाइक के अलावा कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी हद तक हमने ट्रैफिक जो है शाही हमाम की गुजरगाह से मस्जिद वज़ीर खां से तकरीबन ख़त्म कर दी है, ताकि यहाँ पे आने वाले जो सयाह हैं वो बिल्कुल इजीली होके हर चीज़ का सर्वे करें और हमारी सकाफ़त को मज़ीद से मज़ीद फ़रोग मिले। अच्छा, जो मुगलिया दौर का जो कोतवाल होता था उसकी तो बड़ी दहशत होती थी, बड़े इख्तियार होते थे। जी, आपके हाथ में भी डंडा है, आपके पास भी इख्तियार हैं, आप जनाब पूरे कोतवाल हैं। जी, क्या दिल करता है कि जो नई बात मानता उसको डंडा खड़का दें, क्योंकि ये लाहौरी हैं, ये जल्दी बात मानते भी नहीं हैं। नहीं, असल में कह ले कि लाहौर वालों का जो है ना दिमाग बड़ा गर्म होता है। उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जो कोऑपरेटिव भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हसद के बारे में मारे कह देते हैं चलो चल कोतवाल होएगा किसी और लिए होएगा। अच्छा, तो उनको बताया जाता है कि भाई मैं कोतवाल आपकी बेहतरी के लिए बनाऊं, आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि जो आपके कारोबार को, आपकी रिहाइशों को किसी किस्म का नुकसान ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ में बड़ी हद तक कामयाब रहा हूँ। आप अगर दिल्ली गेट आएँ और उसको देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई पुरसकून एरिया या पुरसकून जगह है तो वो दिल्ली गेट है। दशर भाई, आपकी जो उर्दू है कोतवाल बनने के बाद ऐसे लगता है जैसे आप उर्दू लखनऊ से सीख के आए हैं। क्या पहले ही ऐसी थी या अब ऐसी हुई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह घर से लेके कुछ मेरी तालीम, ये सारी चीज़ों ने मुझे सिखाया कि उर्दू वो शाइस्ता ज़बान है जिसको हर कोई सुन लेता है, जिसकी हर कोई मान लेता है। आप अभी यहाँ पे खड़े होके किसी को पंजाबी में कहें ओए सैड दे हो तो वो आपको बताएगा कि सैड दे होंदा मतलब की होंदा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप उर्दू में कहते हैं भाईजान ये जगह छोड़ दें तो वो कहता कोई नहीं सर, और कोई चाहिए तो मुझे बताएं। उर्दू का ये फ़ायदा है। अच्छा, ये मूँछों के मुतल्लिक आपका क्या राय है? ये मूँछें जचती तो बहुत है जी, क्या ये मजबूरन रखी है या शौक़ है या शुरू से ही आपने ऐसे रखी हुई है? नहीं, मेरा शुरू से शौक़ था और मुझे मेरे मोहल्ले के लोग कहते थे कि अगर शान को मूँछें जचती हैं तो वो तेरे से कम है, तुझे मूँछें ज़्यादा सूट करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जॉब को अगर मैंने अचीव किया है तो इन मूँछों की और अल्लाह पाक की मेहरबानी से किया है। आज मेरी मूँछें मुझे कोतवाल बनाए राह में गामजन है और मैं चल रहा हूँ। अच्छा, ये जो मूँछें हैं ये वैसे शान इसकी वजह थी या वैसे ही आपको? नहीं, मुझे अपनी आर्मी, अपनी पुलिस ये अट्रैक्ट करते थे। इनकी बड़ी बड़ी मूँछें, उनको देखना, उनका बल देना मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी इन दोनों शोबों में से किसी एक में जाऊं, लेकिन कुछ घर की मजबूरियां, कुछ हमारी जी हजूरियां आगे ना लेके जा सकी। तो आज अगर मैं कोतवाल बन के इनका शौक़ पूरा कर रहा हूं तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, जो फोर्सेस का हमने नाम लिया है पुलिस या आर्मी में, इसमें अलाउंस मिलता है मूँछों का? जी बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी आपको कोई खसूसी अलाउंस मिलने वाला है? हाँ इंशाल्लाह, मुझे लग रहा है कि जिस तरह मैं आवाम में शोहरत पा रहा हूँ या आवाम मुझे देखने आ रही है, इंशाल्लाह इन मूँछों की अचीवमेंट मुझे मिलेगी। अच्छा, ये जो आपका करैक्टर है इसको लेके ज़रूर पाकिस्तान का जो एक चेहरा है जो पूरी दुनिया में जो एक दहशतगर्दी के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन वॉल सिटी के और ये जो आपका करैक्टर है इस पर लेके पूरी दुनिया की सैरो सियाफत पे एक बहुत अच्छा असर पड़ेगा। क्या दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा पाकिस्तान एक खूबसूरत कंट्री है। उसमें अगर कहा जाए कि कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहा गया है तो इसमें कोई गलत नहीं। और उस जन्नत बेनज़ीर के जो लोग हैं
वो बिल्कुल ही बेनज़ीर होंगे। इसीलिए उसको कहा गया है यहाँ की वादियाँ, यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन दुनिया देखने आती है। और हमारा यही सबक है कि अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क हो तो बिल्कुल लोग भी पाकिस्तानी जैसे हों। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पुराना लाहौर है, ये अंदरून शहर जो है, ये 12 दरवाज़ों के अंदर जो है, इसमें एक समझ लें कि मौजूदा दौर में SHO समझ लें तो पुराने दौर में ये कोतवाल हुआ करता था। कोतवाल का निज़ाम संभालना और इंतज़ामात करना उसकी ज़िम्मेदारी में शामिल था। तो यही ज़िम्मेदारियाँ हमने कोतवाल को दी हैं कि अंदरून शहर के जो लोगों का निज़ाम है उसको कंट्रोल करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, इंक्रोचमेंट कंट्रोल करना। उनके हाथ में आपने देखे कि डंडे भी हैं। इन डंडों का मकसद कोई जुल्म नहीं है, किसी के ऊपर बरसाना नहीं है, ये सिर्फ खड़काना है कि होशियार हो जाओ, हम आ गए हैं। जिस तरह पुराने दौर में कोतवाल हुआ करते थे, लेकिन उनके पास सामने एक रवायत थी कि वो थोड़े से जालिम भी हुआ करते थे, कोई इस तरह का कल्चर भी था। हमारा एक मोबिलाइजेशन का तरीका है, कल्चर जो है ना बहुत डिपेंड करता है, सियाहत को भी बड़ा प्रमोट करता है। इमरान खान साहब का भी विजन यही है, उस्मान साहब का भी, और ख़ास तौर पर कामरान निशारी साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि सियाहत को प्रमोट किया जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ डिफरेंट लेकर आएँ, कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएँ कि लोग आकर देखें। यहाँ पर बिल्डिंगें देखने लोग नहीं आते, वो लोगों का कल्चर देखने आते हैं, सकाफत देखने आते हैं, रवायात देखने आते हैं, और रवायात ही जो है ना कौमों को ज़िंदा रखती है। अच्छा, ये जो आपने कोतवाल यहाँ पर नाफिज कर दी, यहाँ पर इनका बेसिक काम क्या होगा? यहाँ पर इनका बेसिकली काम ये है कि ये एक तो इंक्रोचमेंट कंट्रोल करना। आपने देखा होगा कि हमारी कॉर्पोरेशन भी है, दूसरे महकमे भी है जो कॉर्पोरेशन इसको इंक्रोचमेंट को कंट्रोल करती है, लेकिन वो करती है ज़बरदस्ती। हम जो है मोबिलाइजेशन के तरीके से उनको करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने ये कोतवाल भर्ती की है। ये लोगों को पहले समझाते हैं कि भाईजान आप बहुत आगे आए हुए हैं, इसको पीछे करें, आपकी मेहरबानी। फिर उसके बाद वो डंडा दिखाते हैं कि ये डंडा हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह के अगर उनके ना मसले हल हों तो फिर हम आला सतह पर जाकर उसकी इंक्वायरी वो करते हैं, कंप्लेन करते हैं, फिर दूसरे महकमों को करते हैं, वो फिर आकर उनको खुद देखते हैं। हम इस पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते, हम मोबिलाइजेशन करते हैं इसके ऊपर।